नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे कि पटवारी और तहसीलदार किसी व्यक्ति के खेत में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वहां की रिपोर्ट कोर्ट के आदेश से कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से वो रिपोर्ट बनती है और किस प्रकार से उस रिपोर्ट के आधार पर आप आपके खेत में आने जाने का रास्ता किसी व्यक्ति की निजी जमीन में से प्राप्त कर सकते हो। इस पर अपन बात करेंगे। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो खेत है, इस खेत वाले के आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। ये इस खेत के यहाँ से होके आता जाता था क्योंकि ये आम रास्ता था। इस खेत वाले ने क्या जाना आना बंद कर दिया था, इसके चारों ओर खेत थे दूसरे, ये अब कहां से जाए। तो ये फिर उस व्यक्ति ने कोर्ट में आवेदन किया, एसडीओ कोर्ट में। एसडीओ कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि भाई पता करो तहसीलदार को कि इसके आने जाने का कोई रास्ता है कि नहीं है। तो वो आदेश भी अपन देखेंगे अभी, ठीक है। उस आदेश से पटवारी प्लस तहसीलदार ने ये रिपोर्ट बनाई। अब ये रिपोर्ट कैसे बनी, इस रिपोर्ट में मौके पर पटवारी ने आके नक्शा बनाया, पटवारी के सिग्नेचर छाप है, देखिए। और इसने ये कहा है कि यहां से आने जाने का रास्ता दिया जाए और ये रिपोर्ट बना के भेजी। अब कैसे बनी ये रिपोर्ट, शुरू से देख लेते हैं, फर्स्ट पेज से। ये देखिए, रिपोर्ट बनाने के बाद ये उपखंड अधिकारी को भेजी है, उपखंड अधिकारी वल्लभनगर, कि मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत यह अनुमान हो गया भैरूलाल ने मुकदमा किया था, कैलाश मुकदमा नंबर आ गया और ये धारा आ गई। उपरोक्त विषय अंदर निवेदन की प्रकरण कौन लिख रहा है, तहसीलदार रिपोर्ट बनाने के बाद एसडीओ साहब को भेज रहा है, वो लिखा, वो पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको। कि प्रकरण में श्रीमान द्वारा चाही गई मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षण मेहनार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार बिंदुवार निम्न है कि मौजा कौन सा गांव नवाड़िया में आरएस नंबर ये इतनी हेक्टेयर स्थित है, जिसमें प्रार्थिगण काश्तकार है। भूमि पर पहुंचने वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। उक्त प्रार्थी खातेदार के पहुंचने हेतु सबसे निकटतम रास्ता आरजी नंबर 3844 खातेदारी में रिकॉर्ड है, जिसमें से 60x9 अर्थात 560 वर्ग मीटर का करीब 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ता नक्शे में लाल सही से दर्शाया गया है। यानी कि ये फिर ये तहसीलदार के साइन करके किसको दी रिपोर्ट, एसडीओ साहब को दी। अब कैसे बनी है, ये बनाई किसने बनाई, ये पटवारी ने बनाई। कि माननीय न्यायालय के आदेश से रिपोर्ट बनाई है। उसमें लिखा है कि निवेदन है कि संदर्भित विषय अंतर्गत ये आरजी नंबर थे जो दो आज खेत थे जिसमें आने जाने रास्ता, मौके पर उक्त आरजी तो निरीक्षण कर प्रार्थी के चाहे गए स्थान से नपती करने पर 62,960 वर्ग मीटर का करीब 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित कर मौका पर्चा नक्शा तरबीन रास्ते श्रीमान में पेश है। ये उसने लिखा, पटवारी तहसीलदार लिखा, ये उसने नक्शा बनाया कि ये जो खेत है इसमें आने जाने कोई रास्ता नहीं, यहाँ से रास्ता दिया जाए। ये नक्शा भी साथ में बना के भेजते। फिर क्या हुआ, ये जो नक्शा तहसील देखो होता क्या है, जब तहसीलदार साहब के पास रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाता है, तहसीलदार सभी पक्षों को नोटिस देते हैं, ठीक है। इन्होंने नोटिस दिया, सूचना इन्होंने दावा किया, उनको भी दिया, सामने वालों को भी दिया कि भाई मौके पर इस तारीख को उपस्थित रहे। तारीख दे दी 2/11/2023 पर मौके पर उपस्थित रहना आवश्यक है। फिर सबके सिग्नेचर करा लिए कि आप मौके पर उपस्थित रहना है, रिपोर्ट बनी जाएगी। फिर ये रिपोर्ट बना दी कि किसकी जमीन किसकी खाते में से जा रही है, ये सारी रिपोर्ट बना दी। ये क्या हुआ था, ये दावा पेश किया था मैंने कोर्ट में, ये मेरे द्वारा पेश किया गया था एसडीओ कोर्ट में। भैरूलाल और सोनी भाई को जो खातेदार है उनके खेत में जाने का रास्ता नहीं था, इनके यहाँ से मांगा था और राज्य सरकार को पार्टी बनाया था। ये 251 ये राजस्थान रहने से मिलता है। अगर आप किसी दूसरे राज्य में हो तो वहां पर भी ये सिर्फ ये धारा बदल जाएगी, प्रावधान लगभग हर राज्य में है। फिर ये प्रार्थना पत्र पूरा पेश कर दिया, जिसकी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें हमने लिखा कि भाई निवेदन की गांव नवाड़ी के आरजी नंबर 3834 में प्रार्थी संख्या 2 की आरजी नंबर 3833 पर आने जाने के लिए विपक्ष संख्या 1 के खाते की आरजी, विपक्ष संख्या 2 के कब्जे की आरजी, उत्तर दिशा में 30 फीट चौड़ा रास्ता तुम्हें दिलावे, क्योंकि प्रार्थी को ट्रैक्टर ले जाने पशुपालन के लिए रास्ता चाहिए। रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करावे और नक्शे में भी दर्ज करावे। ये फिर मेरे सिग्नेचर करके पार्टी की सिग्नेचर कराए और कोर्ट में पेश किया। तो कोर्ट में पेश थी, कोर्ट ने तहसीलदार को आदेश दिया, तहसीलदार ने फिर पटवारी को दिया, पटवारी ने मौके पर जो काश्तकार है उनको आदेश दिया। फिर मौके पर गए, नक्शा बनाया, नक्शा बनाने के बाद वापस किसको भेजा, आ रही रेवेन्यू इंस्पेक्टर भेजा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर उसको वेरीफाई करके तहसीलदार को भेजा और तहसीलदार ने फिर वेरीफाई करके कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब कोर्ट से मैंने कॉपी निकाल ली है। अब कोर्ट अगली पेशी पे कोर्ट उसको देखेगी, हाँ ये रिपोर्ट आ गई है, सामने वाले पक्ष को सुनेगी, वो भले विरोध करे, उससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर जो पैसा है वो गवर्नमेंट में जमा हो जाएगा, जो रास्ते का पैसा है
वो गवर्नमेंट में जमा हो जाएगा और उसको रास्ता मिल जाएगा। फिर यानी कोर्ट में जमा होगा, कोर्ट से जिसके खेत से जमीन रास्ता जा रहा है वो लेता रहे। ये मूल ये प्रावधान है। जो रिपोर्ट बनती है आप पीडीएफ में देख लें। मेरा ये कहने का निवेदन है कि हर खेत को रास्ता सरकार दिलाती है। अगर आप किसी प्रकार से परेशान है, न्यायालय में आवेदन करके रास्ता ले सकते हैं। रास्ते पर मैंने अपने चैनल में कई सारे वीडियो बना रखे, आप उन वीडियो को देखें। अलग अलग टेक्निक है। मान लो कि जमीन ये पास, ये आपका खेत है और पास की जमीन ये दूसरे खेत है और ये वो है मेन रास्ता है। ये दूसरे की खेत है तो क्या होगा, दूसरे का कब्जा है तो क्या होगा, सरकारी जमीन है तो क्या होगा, बिला नाम जमीन है तो क्या होगा, आबादी की जमीन है तो क्या होगा, या आपकी आबादी की जमीन है तो क्या होगा। सबके अलग अलग मुकदमे होते हैं, सब एक जैसे ही मामला नहीं है। अगर आपके किसी प्रकार की कोई रास्ते संबंधी कोई बात आप मुझसे पूछना भी चाहते हो तो मेरा नंबर है ये 8619876831। आपको क्या करना है, आपके पास में कोई भी गौशाला हो उसमें 500 रुपए की रसीद कटवा के इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है। और गौशाला नहीं है 300 रुपए गूगल पेमेंट करके मुझसे बात कर सकते हो। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।